मॉडर्न वेब डिज़ाइन में इन्वर्टेड बॉर्डर्स और शेप्स और इमेज मास्क काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल, जिन्हें बहुत सारी वेबसाइट पर उनकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी कुछ एग्जांपल्स आपको पीछे स्क्रीन पर चलती हुई नज़र भी आ रही होंगी। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको इन्वर्टेड बॉर्डर्स और इमेज मास्क किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं एलिमेंटोर और एलिमेंटोर के अलावा किसी भी दूसरे वेब पेज बिल्डर में। तो अगर आप सोशल मीडिया पर इस इंट्रो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया प्रोफाइल फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लें, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट से लाइलम ना रहें। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग कोर्स की। ओके जी, तो शुरुआत करते हैं अपने इस कोर्स की। इसमें सबसे पहले जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मास्क्स या शेप्स अप्लाई करते हैं। उनमें एक इमेज मास्क्स हैं जो कि एलिमेंटोर में एक बिल्ट इन फीचर है, जिसके ज़रिए विदाउट एनी CSS कोड हम मास्क्स को इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टेक्निक जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है सेक्शन मास्क्स। उनमें हमें कस्टम CSS कोड का सहारा लेना होगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। उसमें सबसे पहले हम कुछ लेआउट्स देख लेते हैं। आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि किस तरह की वेबसाइट्स के हम किस बारे में असल में बात कर रहे हैं और क्या हम बना सकते हैं इन मास्क्स को, शेप्स को इस्तेमाल करते हुए, और किस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ये behance से मैंने कुछ लेआउट्स निकाले हुए हैं। इसके अलावा बेशुमार वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी रोज़मर्रा सर्फिंग के दौरान। इसमें ये देखें कि आप इस सेक्शन पे अगर नज़र दौड़ाएं तो ये देखें, इसमें ये राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से इन्वर्टेड बॉर्डर्स बने हुए हैं, जिनमें फिर यहाँ पर सेपरेट कंटेंट आ रहा है, यहाँ पर कुछ और इस सेक्शन के अंदर आपके पास फर्दर कंटेंट जो आ रहा है। बेसिकली ये जो शेप्स हैं इनको हमने बनाना सीखना है और फिर कंटेंट को भी मैनेज करना सीखना है, क्योंकि आपको इसके कुछ ड्रॉबैक्स या जो लिमिटेशंस हैं वो आपको ट्यूटोरियल के दौरान ही सेक्शंस के ऊपर ख़ास तौर पर अप्लाई करते हुए नज़र आएंगी। तो फिर उनको टैकल करने के लिए जो तरीका है वो हम किस तरह से उनको कंटेंट को अलाइनमेंट करेंगे, जिनमें अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएं तो ये देखें इस तरह की एक शेप बनी हुई है, ये आपके पास एक शेप बनी हुई है। उसके बाद एक और डिज़ाइन है मेरे पास, ये देखें इस तरह की ये शेप्स आपको जो नज़र आ रही हैं ये सारी आप एलिमेंटोर में इजीली बना सकते हैं सेक्शंस के ऊपर मास्क्स को इस्तेमाल करते हुए। देखें जैसे ये शेप्स हैं और सो ऑन, ये देखें इस तरह से आपके पास ये मॉडर्न है, ट्रेंडिंग है आजकल वेब डिज़ाइन में। और काफ़ी देर से मैंने इसका ट्यूटोरियल प्लान किया हुआ था, लेकिन फाइनली टाइम मुझे अभी मिला, जिनमें ये देखें यहाँ पर आपको प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये शेप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के एक लेआउट में खूबसूरती और यूनिकनेस लेकर आ रही हैं। तो इनको अब बनाएंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहले तो एक ये फिग्मा फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है एक और फाइल का, इन्वर्टेड बॉर्डर्स। अगर आप लिख के फिग्मा पर सर्च करेंगे तो आपको वो फाइल भी मिल जाएगी। इस उसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको एक्सटेंड किया है। इसमें फर्दर कुछ शेप्स जो हैं वो बनाई हैं ताकि आप लोग इन्हें यूटिलाइज कर सकें। ये देखिए ये तकरीबन उसी तरह की शेप्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ जो है वो फर्दर आपको बताऊंगा कि आप खुद से भी अपनी शेप्स कैसे बना सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी आपको इलस्ट्रेटर या कोई भी टूल इस्तेमाल करना आता है, इवन फिग्मा में ही जैसे मैंने ये बनाई है, मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो है वो देख कर ट्यूटोरियल्स वगैरह इधर उधर से तो मैंने इन शेप्स को जो है वो तरतीब दिया है, जिनमें आप ये देखें ये कुछ खूबसूरत शेप्स मैंने बना कर दी हुई हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फाइल का लिंक वीडियो जो भी हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक वेबसाइट है svgshapes.in, किसी ऑब्वियसली किसी इंडियन ने बनाई होगी, पाकिस्तानी तो इस तरह के काम कम करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर आपको आपको 100+ SVG शेप्स जो हैं वो बनी बनाई मिल जाएंगी, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। इनको इमेज मास्क के तौर पर ये जो शेप्स हैं ये ज़्यादातर आपके पास इमेज मास्क के तौर पर इस्तेमाल होंगी।
उसके बाद कैनवा जैसा ऑनलाइन टूल, इसमें आपको बनी बनाई जो शेप्स, अब ऑब्वियसली कैनवा के फ्री वर्जन में आपको बहुत सारी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। आपको कैनवा का प्रो वर्जन चाहिए ही होगा अच्छी शेप्स जो है वो उनको बनाने या एक्सट्रैक्ट करने में और एसवीजी में सेव करने में। उसके अलावा आप freepik.com के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बेशुमार शेप्स बनी बनाई मिल जाती हैं, जो कि आपको नॉर्मली यहाँ से वेक्टर फॉर्म में इलस्ट्रेटर की फाइल में मिलेंगे, और इलस्ट्रेटर से आप इजीली किसी भी शेप को एज ए एसवीजी सेव कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर लिखें, ट्यूटोरियल ढूंढें, डिज़ाइन एकेडमी जो मेरे एक दोस्त का चैनल है, वहाँ पर भी आपको इलस्ट्रेटर के बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप इलस्ट्रेटर का आपको सिर्फ बेसिक इस्तेमाल आना चाहिए, कोई आपने डिज़ाइनर नहीं बन जाना। आपने अपने जैसे मैं हर टूल ऐसा जो मेरे काम में साथ मदद दे रहा होता है उसको मैं उस हल्का फुल्का, जैसे थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए फ़ोटोशॉप भी खुद ही सीखा हुआ है। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट टूल्स को खुद ही सीखना होता है जो कि आपके काम में आपकी मदद कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें, ये भी शेप्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब जैसे पैक्स होते हैं, इनमें से इंडिविजुअल शेप आप ऑब्वियसली नई फाइल बनाकर उसमें लेकर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये शेप है और सो ऑन। कैनवा में इसी तरह से आप क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करें, आप यहाँ से एक साइज़ बनाएं जिस साइज़ की आपने शेप बनानी है। लेट्स सपोज मैं 600 बाय 600 की एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में शेप जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पर एलिमेंट्स में आएँ, एलिमेंट्स में आने के बाद आप शेप्स लिख के सर्च कर लें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो मुफ्त में मिल जाएंगी। प्रीमियम में भी ऑब्वियसली ज़्यादातर आपको जो अच्छी शेप्स हैं वो प्रीमियम में ही होंगी। तो रेकमेंडेड ये है कि कैनवा का अगर आपके पास प्रो वर्जन है, या आजकल एजुकेशनल वगैरह भी काफ़ी मिल जाते हैं सस्ते, तो आपने सिंपली किसी भी शेप को, जैसे आपको ये शेप चाहिए और जो कि हमें मुफ्त में अवेलेबल है, आपने यहाँ से इस शेप को जो है वो मेक श्योर करना है कि आप जो मास्क के तौर पर आपने जो शेप्स इस्तेमाल करनी है वो एक वन सॉलिड कलर हो। ज़्यादातर जो है वो आप उसको सिंपली ब्लैक ही रखें ताकि वो मास्क के तौर पर प्रॉपरली इस्तेमाल हो सके। उसके बाद आपने जब इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड में देखते हैं कि फ्री में हमें ये क्या क्या ऑप्शंस देता है। पीएनजी है और इसमें ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमें नहीं दे रहा। और उसके बाद यहाँ से एसवीजी भी इनके प्रो वर्जन में है। तो आपको अगर कैनवा से आपने शेप्स जनरेट करनी है तो आपको सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ से एसवीजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैनवा का प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि क्या हम करने जा रहे हैं और कहाँ से आप जो है वो शेप्स जो हैं वो हासिल करेंगे। तो अब फाइनली उस तरफ भी आते हैं कि अब इनको इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। ओके, तो उसके लिए एक तो ये सीएसएस कोड है, इसको जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले हम पेजेस में आ जाते हैं और सबसे पहले हम इमेज के मास्क को लगाना सीख लेते हैं। एलिमेंट और पेज बिल्डर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सीएसएस वाला पार्ट है वो आप किसी भी पेज बिल्डर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इमेज मास्क वाला पार्ट है वो एलिमेंटोर के साथ ही हम करेंगे। या उसके अलावा आप देख लें किसी भी पेज बिल्डर में जिसमें इमेज के ऊपर मास्क की ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली पॉपुलर बिल्डर्स में ये इमेज मास्क वाली ऑप्शन अब सारे बिल्डर्स में आ गई हुई है। तो यहाँ पर इसको मैं कह लेता हूँ, इसको होम ही कह लेते हैं और होम के पेज के तौर पर इसे असाइन कर देते हैं। इसको इसको मैं एलिमेंट और कैनवस टेम्पलेट इसकी बना लेता हूँ ताकि पूरा हमारे पास कैनवस अवेलेबल हो। हेलो एलिमेंटर थीम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास जो है वो हेडर फुटर तो कोई खूब खास होगा नहीं। यहाँ से सेटिंग्स में रीडिंग में आकर एक दफ़ा मैं इस पेज को होम पेज के तौर पर सेट भी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास होम पेज के तौर पर सेट हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं, अब ये एलिमेंटर को मैं फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, इसमें प्रो वर्जन यूज़ नहीं कर रहा। बाद में आप लोग शुरू हो जाते हैं कि फ्री में सब कुछ नहीं होता। आप एलिमेंटर के या ये टूल्स आप पेड जो हैं वो लाजमी ख़रीदें। आपके डिज़ाइन स्किल सेट में ये टूल्स अगर पेड सिर्फ फ्री में रहते हुए सारे काम हो सकते होते तो प्रो तो नहीं बनता था। लेकिन मेरी कोशिश यही कि अब ये सारे फ्री में रहते हुए आपको काम करके दिखाएं।
तो उसमें सबसे पहले इमेज के ऊपर मास्क जो है वो लगाना है सीख लेते हैं। उसके लिए इमेजेस हासिल करने के लिए हम pexels.com पर आ जाते हैं। अनस्प्लैश है, इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको बड़े अमेजिंग इमेजेस जो है वो मिल जाते हैं। अब जब आप वेबसाइट बना रहे हैं उसमें जैसे यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करें तो कुछ ये जैसे इमेज के ऊपर मास्क लगा हुआ है और इस तरह के डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सबसे पहले इमेजेस के ऊपर मास्क लगाना सीख लेते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड बॉर्डर्स वाला काम जो है वो जो सेक्शंस के ऊपर हमने लगाने हैं उनको हम देख लेते हैं। अनस्प्लैश में आ जाते हैं और यहाँ पर कोई भी इमेज हम ले लेते हैं, जैसे ये फूड का एक इमेज है, इसे हम अच्छा जी ये कह रहे हैं कि जी अनस्प्लैश प्लस पर है, ठीक है। ये देखें इन्होंने ये भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू में फ्री के चस्के डालकर ये फिर सारे जो है वो पेड चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर फूड लिख के सर्च कर लूँ तो जैसे कि ये है हमारे पास, इसी के ऊपर मास्क लगाना सीख लेते हैं। काफ़ी डिलीशियस फूड्स हैं हमारे पास, तो इसको मीडियम फॉर्मेट में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास इमेज है। अब इमेज के ऊपर एसवीजी बेस्ड मास्क लगाएंगे कैसे आप? उसके लिए यहाँ पर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ फ्लेक्स बॉक्स का, और इसमें 2 सेक्शंस वाला कंटेनर बना लेते हैं। इसको मैं टॉप से एक कोई 50 पिक्सेल्स का मार्जिन दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पर इमेज का एलिमेंट जो है वो ले आता हूँ। यहाँ पर इसको मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। ये जी हमारे पास इमेज आ गया। ओके, और ठीक है जी, इसको फुल साइज़ में ले आते हैं। अब यहाँ पर जब आप इमेज एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया होगा तो आपके पास एडवांस्ड की टैब में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नई ऑप्शन नज़र आएगी मास्क की। नई तो नहीं है, अब काफ़ी पुरानी हो गई है। इसमें आपने सिंपली मास्क को ऑन करना है। ये देखें यहाँ पर एक तो आपको कुछ बने बनाए मास्क एलिमेंटोर ने जो बीच में ऐड किए हुए हैं साथ ही शिप करते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये ब्लॉब है, ये हेक्सागन है, और यहाँ पर आपके पास जो काम है वो कस्टम वाली जो ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट करना है और अब आपने यहाँ पे चूज़ करनी है एक एसवीजी फाइल। नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब आप इसको चूज़ एसवीजी कर रहे होंगे तो वो आपको अपलोड करने के लिए एलिमेंट और पहले एक परमिशन मांगेगा कि एसवीजी फाइल्स जो हैं वो डायरेक्टली अपलोड आप नहीं कर सकते। आप परमिशन दे तो वो परमिशन देंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं लेटर ऑन एक एसवीजी का प्लगइन भी हमें लगाना पड़ेगा वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में जब हमने एसवीजी इमेजेस अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ एलिमेंटोर में रहते हुए जब अपलोड करेंगे तो वो एसवीजी अपलोड करने देगा, वैसे मीडिया की फाइल्स में हमें एसवीजी अपलोड नहीं करने देगा। तो अब यहाँ पर कस्टम सिलेक्ट करके अब यहाँ पर आपने जो भी आपकी जो शेप है जो एसवीजी फॉर्मेट में आपने डाउनलोड की हुई है उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए जब आपने फिग्मा की आपकी फ़ाइल है जैसे ये है, इसमें इनको मैं सेक्शंस के लिए इस्तेमाल करूँगा, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर लेता हूँ। जैसे ये है, किसी भी शेप को यहाँ पर जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसको जब आपने एक्सपोर्ट करना है एसवीजी फॉर्मेट में तो आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट की एक ऑप्शन होती है फिग्मा में, और यहाँ पर पीएनजी की बजाय आपने एसवीजी सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये देखिए आपके पास एक शेप 5.s जो भी सो फाइल होगी वो आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इमेज के ऊपर चूज़ एसवीजी में आना है और यहाँ पर इस एसवीजी शेप को सिलेक्ट कर देना। तो अब ये देखें ये अब इमेज जो है वो उसके ऊपर वो शेप जो है वो अप्लाई हो गया, और कोई भी जिस तरह की भी शेप आप होगी आपकी होगी वो उस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जिसमें अब एसवीजी की जैसे ये इस तरह की शेप आप चाहते हैं तो इसको फिल करें सॉलिड कलर में और अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एसवीजी शेप ये आ गई। इसको जब हमने इमेज के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ से उसी तरह से इसको चूज़ करेंगे और यहाँ से हम इस एसवीजी फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो ये देखिए अब एक सिंपल दिखने वाली इमेज एक खूबसूरत
लुक दे रही है, एक मॉडर्न लुक दे रही है इसमें जब आप सेक्शन अब बनाएँगे और आप यहाँ पर हेडिंग दे दें। लेट्स सपोज़ यहाँ से हम कलर वगैरह चूज़ कर लेते हैं। ओके। और लिव लॉन्गर एंड प्रॉस्पर वाला ईट हेल्दी और लिव लॉन्गर, इसमें ये हमने एक हेडिंग दे दी। इस तरह से आपने जब इस तरह के जब आप सेक्शंस बनाएंगे किसी वेबसाइट को फॉलो करते हुए, जैसे यहाँ से अगर हम देख लें किसी को, किसी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं जैसे ये सो ऑन, तो इस तरह से आप जो अपने डिज़ाइन में एक खूबसूरती जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसमें अब हम कोई टेक्स्ट एडिटर ले आते हैं, टेक्स्ट ले आते हैं और ये ओके, ये ठीक है, और इस सेक्शन को अब हम सेंट्रल लाइन कर देते हैं। तो ये देखिए अब आपके पास जो है वो आपके एक मॉडर्न सेक्शन बन गया। इसी तरह से आप यहाँ से जब डिफरेंट किस्म की शेप्स जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे ये फिग्मा कैनवा का जो प्रो अकाउंट मेरा भी रिसेंटली ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हुआ है, इसको रिन्यू करूँगा, डॉलर आने दें तो फिर जो है वो लेकिन आप जो है वो कैनवा का प्रो जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे कि ये है, इसको हम सेव कर लेते हैं। जब आपने अपनी शेप्स बनानी हो, आपको कैनवा पर बेशुमार शेप्स मिलेंगी। ये देखें, वास्ट ऑप्शंस है आपके पास, बड़ी सिलेक्शन है जिनमें और जो आपने मास्क के तौर पर इस्तेमाल करनी है, जैसे मैंने बताया कि वो नॉर्मली आपने कोशिश करनी है वो आपकी एक सॉलिड शेप हो, सॉलिड फ्लैट शेप हो, सॉलिड कलर में वो ही इम्प्लीमेंट होगी। उसके ऊपर बाकी जो है वो मसला करेंगे आपके पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। और यहाँ से अगेन इसको मैं मास्क में आता हूँ और चूज़ करते हैं यहाँ से ये वाला एसेट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। वो ग्रेडेड में आ तो गया लेकिन हमारे पास काम चल गया। बहुत ज़्यादा जो कलरफुल शेप्स होंगी उनमें आपको, या जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो इस तरह की हैं ये शेप्स या ये शेप्स, ये इस तरह की, ये जो, तो इनमें आपको मसला होगा। आपने फ्लैट और सिंपल सीधी दिखने वाली शेप्स जो हैं वो लगानी है एक सॉलिड कलर के साथ। ओके, तो आई थिंक यू गेट द आइडिया कि इमेजेस के ऊपर आप मास्क जो हैं वो कैसे लगाकर एसवीजी शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सेकंड हाफ की तरफ के जनाब, आप सेक्शंस के ऊपर जो मास्क्स हैं उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, और इस तरह की फनकारियाँ, इस तरह के काम, ये जैसे एक सेक्शन पूरा बना हुआ है, चलें इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो सेक्शन ये बना हुआ है, इसके लिए मैंने फिग्मा में मेरे ख्याल से कोई ये सिमिलर शेप बनाई भी हुई है। एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, तो थोड़ी सी बहुत जो सिमिलैरिटी है वो उसमें मौजूद है, तो हम थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी से गुजारा कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें अब हमने सेक्शंस के ऊपर इन मास्क्स को अप्लाई करना सीखना। उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया कंटेनर बना लेता हूँ और यहाँ पर अब इस कंटेनर के अंदर आपने फर्दर एक कंटेनर बना लेना है, क्योंकि हम जो शेप अप्लाई कर रहे होंगे वो पूरा, ये जो मेन कंटेनर है ये तो फुल विड्थ में फैला होगा, लेकिन हमने कंटेंट एक जो कंटेनर है, एलिमेंट है, उसके ऊपर हमने ये अप्लाई करना है। तो अब सबसे पहले तो इसकी एक मिनिमम हाइट में सेट कर देता हूँ, लाइक 600 पिक्सल्स। और उसके बाद यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर मैं कोई बैकग्राउंड इमेज या वीडियो लगा देता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि वीडियो इमेज कोई भी काम आप कर रहे हो, दोनों तरीके से आपके काम जो है वो चल जाएंगे। जैसे कि यहाँ से फूड की ही कोई एक और इमेज ले लेते हैं। फिल्टर्स में आते हैं, ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, और यहाँ से वीडियोस अगर देखें हम, अच्छा नीचे हम कह रहे हैं ईट हेल्दी लिव लॉन्गर, और ये तो पकोड़े तलने वाली वीडियो तो नहीं लगाएंगे, कोई कोई फ्रूट की ही वीडियो जो है वो लगाते हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह क्या बात है, सारे ही हेल्दी खा रहे हैं, तो हम ये हेल्दी वाली वीडियो जो है वो ले लेते हैं। अच्छा जी, इसको कोशिश करें छोटे से छोटे साइज़ वाली वीडियो जो है वो फाइल
साइज़ जो है वो कम हो। जब आप पोस्ट-इट रख रहे हैं, ऑब्वियसली यूट्यूब वगैरह से आप कोई एम्बेड कर रहे हैं तो उसका तो मसला नहीं है। लेकिन जो वीडियो आप एम्बेड कर रहे होंगे अपने वर्डप्रेस के ऊपर रख कर, तो उसका तो मसला है। सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप नॉर्मली इमेजेस यूज़ करें। और ये एचटी फॉर्मेट में मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। होपफुली कम ही साइज़ होगा। ये हमारे पास 5.2 MB जो है वो इसका साइज़ बना है, काबिल कबूल है। इसको मज़ीद छोटा किया जा सकता है कंप्रेशन वगैरह अप्लाई करके, जैसे कि कंप्रेस वीडियोस ऑनलाइन लिख के आप सर्च कर लें, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कन्वर्टर्स मिल जाते हैं, चूज़ करते हैं, फाइल देखते हैं कि ये कितना जो है वो उसको कंप्रेस कर देता है। अगर तो सिम काफ़ी अच्छा कंप्रेस कर देता है तो ठीक है, अगर केबीज़ में डिफरेंस आएगा तो फिर उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, सेव्ड 48 5.2 MB को उन्होंने 2.67 MB में कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है, बेहतर है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें, अब हमारे पास इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। हीरो बीची कह लेते हैं इसे। ओके, अब इस सेक्शन के बैकग्राउंड के ऊपर मैंने वीडियो लगानी है, और वीडियो के लिए यूआरएल जब आपने यहाँ पर देना है तो आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करके भी यहाँ पर यूआरएल दे सकते हैं। आप वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ से अपनी जो वीडियो है उसे आप अपलोड करें। सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास उसका यूआरएल आ गया, और अब आप सिंपली यहाँ पर कोशिश करें कि आपकी अगर अपनी वीडियो है, कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं है, तो आप उसको अपने एक यूट्यूब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बैंडविड्थ आपने ज़रूर ज़ाया करनी है। आप उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें एक अकाउंट बनाकर, और उसको अनलिस्टेड रख लें वीडियो को, और उसको आप इस्तेमाल कर लें। अनलिस्टेड वीडियो भी एम्बेड हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो अब बैकग्राउंड के ऊपर अपने ओवरले लगाना है। जैसे इसको थोड़ा-सा मैं डार्क करना चाह रहा हूँ, कलर इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये आप इसकी ओपेसिटी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक सिंपल जो है वो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है। इसको मैं अगर पब्लिश करूँ, साथ-साथ हम थोड़ा-सा इसका वेबसाइट का प्रीव्यू भी लेते जाएँ। अ, ओके, तो ये देखिए आपके पास एक वीडियो है, ये भी काम हमारे पास ठीक ही है। यहाँ से इमेज की जो अलाइनमेंट है वो मैं राइट, बल्कि इमेज की अलाइनमेंट नहीं, हमने जो मास्क है इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर राइट कर देते हैं, तो ये देखें राइट साइड पर चला जाएगा। तो इसको सेक्शन की जो विड्थ है वो भी कम कर देते हैं, इसकी ज़्यादा कर देते हैं, ताकि वो एक सिमिलैरिटी टाइप उसमें लगे। और इसमें मास्क में अगेन आता हूँ, और फिट की बजाय आप फिल कर सकते हैं। ये देखें कि ये फिल कर देगा, कस्टम कर सकते हैं विड्थ, फिट और फिल वाला काम ज़्यादा ठीक है। ओके, और अब अगर हम इसको 50-50 भी कर देंगे तो हमारे पास इसका जो लेआउट है वो ठीक रहेगा। तो ये देखें, इस तरह से आप जो है वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये स्टाइल भी ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। अब जब आपने सेक्शन के ऊपर अब एसवीजी फाइल को एज ए मास्क इस्तेमाल करना है, उस सूरत में अब आपको ये सीएसएस कोड जो है वो इस्तेमाल करना होगा। ये सीएसएस कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। गिटहब पे रख के मैं इसको आपको फाइल का लिंक दे दूंगा। यहाँ से आपने सिंपली इस कोड को कॉपी करना है, और एलिमेंटोर प्रो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो कस्टम सीएसएस में आकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब एलिमेंटोर से थोड़ा सा हट जाएगा काम, कि आप एलिमेंटोर के अलावा कोई भी वेब पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने अपने उस सेक्शन को जिसके ऊपर आप ये एसवीजी मास्क अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको अपने एक यूनिक क्लास नेम असाइन कर देना है। जैसे कि मैं इसको कह देता हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है।
ये क्लास अप्लाई कर दी इसके ऊपर मैंने, इसको पब्लिश करते हैं। और अब आपने सिंपली करना क्या है कि अब आपने जो भी एसवीजी शेप आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, इसके अब 2 तरीके हैं आपके पास। ये जो कोड होगा इसमें मास्क इमेज वाला वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें यूआरएल की फील्ड में आपने उस एसवीजी फाइल का यूआरएल पास करना होता है। 2 तरीके हैं जिनमें एक तो आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में उस एसवीजी फाइल को अपलोड करके, जैसे ये एसवीजी फाइल अपलोडेड है, अपलोड करके उसका जो यूआरएल है, जैसे ये यूआरएल है मुकम्मल, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी एसवीजी फाइल को उसका एक इनकोडेड यूआरएल भी बना सकते हैं, जिनमें आपको मीडिया लाइब्रेरी में जो शेप है उसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक इनकोडेड यूआरएल बन जाता है वो। लेकिन वो रिकमेंडेड इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, और फिर उसमें जब आप मल्टीपल जगह पर कोड यूज़ कर रहे होंगे तो कोड को थोड़ा सा मेंटेन करना और फिर उसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं लेकिन आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ ताकि आपको कि कुछ कोई चीज़ छूट ना जाए हमसे। उसमें एक सबसे पहले हमने इमेज को जो अपलोड करके इस्तेमाल करना है, उसके लिए अब यहाँ पर इसमें से सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो शेप है हमारी, इसको इसको थोड़ा सा जूम करूँ, तो इसमें ऊपर और नीचे वाली साइड से थोड़ा सा देखेंगे तो ये थोड़ी रेडियस में है और ये थोड़ी सी रेडियस में है। मेरे से नहीं बनी, मैंने बड़ी ट्राई की है फिग्मा में। आप जो है वो कोई देख लीजिएगा, आपको बनी बनाई शेप कहीं से मिल जाए। लेकिन जैसे ये शेप्स बनी हुई हैं, इनको बनाने का तरीका क्या है, आप सिंपली यहाँ से कोई भी, जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप है, आप ये शेप ड्रा करें। ड्रा करने के बाद आप इसको कोई बॉर्डर रेडियस जो है वो असाइन कर दें। लेट सपोज जैसे इसको मैंने 50 पिक्सेल्स का बॉर्डर रेडियस दे दिया। उसके बाद एक और शेप लें आप, कोई भी आपने सर्कल बनाना है या आपने रेक्टेंगुलर ही बनाना है, तो आप उस शेप को भी कोई बॉर्डर रेडियस असाइन कर दें यहाँ से। ओके, अब ये दोनों जो बन गई हैं शेप्स, इनको आपने जिस तरतीब में भी रखना है, रखने के बाद आपने सिंपली इनको दोनों को सिलेक्ट करें और ये इसकी यूनियन बना सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन बना सकते हैं, आप इंटर सिलेक्शन बना सकते हैं, एक्सक्लूड सिलेक्शन कर लें तो ये इस तरह की शेप भी आपके पास बन जाएगी। इसको वापस यूनियन में लेकर आते हैं और यूनियन में अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से आप फिर दोबारा से भी इनको सिलेक्ट करके किसी भी तरह से अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब ये जो शेप है इसको आप देख लें, जिस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे ये इस तरह से आपने करनी है, यहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है, या आईफोन की नॉच वाला काम करना है। तो ये इसको सिलेक्ट बनाने के बाद भी आप दोबारा से इसे सिलेक्ट करें और आप इसके ऊपर फिर से जो बॉर्डर रेडियस है उसकी कोई वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ से भी बॉर्डर रेडियस बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट खेलने की कोशिश करें। मैंने भी ये सारी डिफरेंट जो है वो ट्राई कर करके ही ये सारी शेप्स जो हैं वो बनाई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फर्दर शेप्स भी जो है वो बना सकते हैं। तो अब मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ से। इसको एक्सपोर्ट करने से पहले अ, इसको हॉरिजॉन्टली मैं फ्लिप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस साइड पर एक मेन्यू टाइप लेकर आना चाह रहा हूँ और यहाँ पर कोई बटन ले आएंगे। ओके, इसको अब आपने एक्सपोर्ट पर आना है और यहाँ से आपने एसवीजी सिलेक्ट करना है और आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, अब जब आप यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में आएँगे और यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वर्डप्रेस आपको कहेगा कि नहीं भाई, मैं आपको मीडिया लाइब्रेरी में एसवीजी फ़ाइल अपलोड करने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में आप एसवीजी और इस तरह की फ़ाइल्स जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। सिर्फ मीडिया फॉर्मेट्स, पॉपुलर मीडिया फॉर्मेट्स, इमेज के, ये MP4 का, वीडियो का, इमेज का, जेपेग, PNG और इस तरह की फ़ाइल्स जो हैं वो अलाउड होती हैं। एसवीजी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अलाउ नहीं की जाती, क्योंकि एसवीजी की फ़ाइल में कोड हो सकता है, वो कोड बेस्ड बनी, कोड से बनाई जाती हैं, तो वो कोड इंजेक्ट हो सकता है आपकी वेबसाइट के अंदर, इसलिए इसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाता बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेकिन जब आप एलिमेंटोर से एडिट कर रहे हैं तो आप एलिमेंटोर में, जैसे आप यहाँ पर कोई भी
इमेज का एलिमेंट ड्रैग करें, ठीक है, और इसके ऊपर चूज़ इमेज में यहाँ पर आकर आप इसी एसवीजी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब एलिमेंटोर के एडिटर में रहते हुए आपने इसको परमिशन दी हुई है कि भाई मैं एसवीजी फाइल्स अपलोड करना चाह रहा हूँ। लेकिन इसका एक और हल भी है। आप यहाँ से अब फॉर एग्जांपल आप एलिमेंटोर यूज़ नहीं कर रहे, आप ब्रिक्स बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई गुटेनबर्ग यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई बिल्डर जो है स्पेक्ट्रा जैसा बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप प्लगइन्स में आएँ और यहाँ पर हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि एसवीजी फाइल्स को अपलोड करने की इजाज़त दे देगा आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और कंट्रोल्ड इजाज़त होगी इसमें। जैसे कि ये एसवीजी सपोर्ट है या सेफ एसवीजी, ये दोनों ही पॉपुलर प्लगइन्स हैं। सेफ एसवीजी आप जो है वो इंस्टॉल कर लें। ओके, आप एसवीजी सपोर्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और अब यहाँ पर सेटिंग्स में, टूल्स में इसकी कोई सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। सपोर्ट एसवीजी की सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। मैं मीडिया लाइब्रेरी में वापस आता हूँ और इस शेप को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप अब आप वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी से जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो शेप तो ये वैसे भी अपलोड हो गई थी, अब जो है वो अब आप मीडिया लाइब्रेरी में शेप जो है वो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने, आपने नोट किया होगा, हमने क्लास यहाँ पर लगा दी थी। अब आपने किसी भी पॉइंट से जहाँ से आप CSS अप्लाई कर सकते हैं, जो कॉमन पॉइंट है वो अपीयरेंस में कस्टमाइज़ के अंदर आपके पास यहाँ पर एडिशनल CSS की ऑप्शन होती है। कोई भी आप स्टैंडर्ड थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एडिशनल CSS की ऑप्शन होती है। आप अपना चाइल्ड थीम बनाकर उसमें भी CSS रख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपने ये जो कोड है गिवन, ये आपने यहाँ पर दे देना है, और ये सिलेक्टर को आपने रिप्लेस कर देना है सिंपली उस क्लास नेम के साथ जो कि यहाँ पर आपने इसे असाइन किया है। होम पेज के तौर पर मैंने इस पेज को इसलिए असाइन किया था कि कस्टमाइज़र में जब हम ये अप्लाई कर रहे हों तो रन टाइम पर हमें चीज़ें नज़र आ रही हों, तो हम देख सकें कि कहाँ पर क्या फिक्स करना है। और क्लास है तो इसे डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी उस एसवीजी फाइल का यूआरएल दे देना है। ये मेरे पास इसका पाथ है, और यहाँ पर ये जो कमेंटेड पार्ट है इसको आपने रिप्लेस कर देना है इन दो जगहों पर, क्योंकि इसका आपने ब्राउज़र सपोर्ट भी ऐड करना होता है। गूगल क्रोम में वेब किट के साथ चलेगा। ये देखिए जी, अब आपकी वीडियो भी चल रही है सेक्शन के ऊपर, लेकिन अमेजिंगली एक उसके ऊपर ओवरले मास्क आ गया है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ से कट आउट नज़र आ रहा होगा, वो इस वजह से कि आपकी जो इस शेप की एक्चुअल विड्थ और हाइट है आपने वो एस्पेक्ट रेशो के इस प्रॉपर्टी में बतानी है। और उसको देखने के लिए अगर आपने फिग्मा में जैसे ये डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पर ये देखें 1300 बाई 650 मेरे पास इसकी जो विड्थ और हाइट है। तो ये आपने एस्पेक्ट रेशो में विड्थ जो है वो 1300 है, और हाइट हमारे पास कितनी थी 650। तो आपने एग्जैक्टली जो आपकी विड्थ और हाइट है वो एस्पेक्ट रेशो में दे देंगे, तो ये एक पूरा रिस्पॉन्सिव तरीके से वो जो आपकी शेप है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो ये देखें, अब ये सेक्शन बेस्ड है, सेक्शन के ऊपर अप्लाई है, और इसके अंदर अब आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब जो लिमिटेशंस वाली बात मैंने शुरू में की थी वो अब आपको समझा देता हूँ। अब इस पेज को भी हमें एक दफ़ा रीलोड करना होगा, और लिमिटेशंस वाली बात ये है कि जब ये मास्क अप्लाई हो जाएगा किसी सेक्शन के ऊपर, ओके, वीडियो लोड होने में टाइम लग रहा था। तो ये जो मास्क के बाहर वाला एरिया है आपका, ये जो इस कंटेनर में आने वाला कंटेंट है, ये उससे बाहर नहीं जाएगा। ओवरफ्लो इसका ख़त्म, यानी कि वो जो मास्क एरिया है उसके बाहर आपका कंटेंट इस कंटेनर में रखा जाने वाला नहीं नज़र आएगा, कट आउट हो जाएगा। तो उसके लिए जो ये आपको दिखता है डिज़ाइन जैसे ये नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इस कंटेनर में नहीं है, ये इससे ऊपर एक कंटेनर में है। और ये जो उसके नीचे आने वाला कंटेनर है इसको नेगेटिव मार्जिन से इस तरह से पोजीशन कर दिया जाता है कि वो लग ऐसे रहा होता है कि वो उसके ऊपर ही कंटेनर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ। ये देखें, ये टॉप पर लेफ्ट साइड पर जो मास्क एरिया है उसमें हेडिंग एलिमेंट चला गया, तो वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ से मैं इसका कलर भी चाहे चेंज करके देख लूँ, आप देखेंगे आपको नज़र नहीं आ रहा।
अनलेस हम इस कंटेनर के अंदर उसकी पोजीशनिंग इस तरह से करें कि वो यहाँ पर उस कंटेनर के ये अब जो जो मास्क एरिया के अंदर वाला जो है जिस जो आपको एरिया जिसमें आपका बैकग्राउंड आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है उसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी अपनी जो काम है वो कर सकते हैं। सेक्शंस ऐड कर सकते हैं इस कंटेनर के अंदर, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं। अ, अब इस हेडिंग को हम यहाँ पर ले आते हैं। के और इसके अंदर हम एक कंटेनर क्यों ना ऐड कर लें। ओके और इस कंटेनर को हम रो बना देते हैं। सॉरी जिस कंटेनर के ऊपर आपने मास्क अप्लाई किया हुआ उसको आपने रो नहीं बनाना फ्लेक्स को, वरना काम ख़राब हो जाएगा आपका। आपने उसके अंदर आने वाला जो कोई कंटेनर है उसके ऊपर आप अपने इस तरह के काम करें, जैसे इसे रो बना दिया और इसके अंदर फर्दर जो है वो मैं 2 कंटेनर ले आऊँगा। इसको जो है वो 50% विड्थ दे देते हैं। इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको इनके अंदर रखना है हमने, इस कंटेनर के अंदर रखना है हमने। ओके और इसको इस हेडिंग को लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में ले आते हैं। आप कंटेनर को अप्रोप्रिएट नेमिंग दे लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो खुद के कहाँ पर जो है वो काम जा रहा है। यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देते हैं इसे। ओके तो अब ये हमारे पास इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो गया, ये हमारे पास कंटेंट आ गया। यहाँ पर भी आप किसी किस्म का कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। आ, या बटन की बजाय आप आइकन ले आएं और फ्री पिक पर ही या आइकन फाइंडर से आप देख लें। आइकन्स में एक्सप्लोर आइकन्स में ये आइकन देख लेते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर दे वाइट कर देता हूँ और इसे एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम इस आइकन की जगह ये जो आइकन मैंने डाउनलोड किया है इसको हम लगा देते हैं। ओके और स्टाइल में आते हैं, फिट टू साइज़ कर देते हैं। इसका साइज़ जो है मैं 100 पिक्सल्स जो है वो कर देता हूँ। ओके और कंटेनर में इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड सेंटर ही ठीक है मेरे ख्याल से। सिर्फ जो कंटेनर्स का साइज़ है इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसको 60 कर देते हैं और इसको जो है वो 40 कर देते हैं। ओके और इस आइकन के आप क्लिक के ऊपर जो है वो कोई वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं। पॉपअप एलिमेंटोर का अगर आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप डायनामिक कंटेंट में जो है वो पॉपअप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके ऊपर जो है वो कोई वीडियो का यूआरएल जो है वो लेकर जा सकते हैं यूज़र को दिखाने के लिए। ओके या आप कोई भी दूसरा आइकन या टेक्स्ट या आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ लेफ़्ट साइड पर अगर टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर कोई वेक्टर दिखाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिखा देता हूँ कि जैसे ये कट आउट सेक्शन है, मास्क्ड कंटेंट एरिया है आपका। इसके बाद अब आप अगर आपने कंटेंट दिखाना है, जैसे यहाँ पर कोई बटन दिखाना है और यहाँ पर आपने कोई मेन्यू हेडर टाइप लेकर आना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। उसके लिए अब हम यहाँ पर इस कंटेनर के ऊपर जो है वो एक इस अबव दैट एक कंटेनर बनाएंगे और अब इसमें मज़ीद हम एक फर्दर कंटेनर ऐड कर लेते हैं।
और इसको हम बना देते हैं रो। और इसमें हम क्या करते हैं कि फ़र्दर 2 कंटेनर ऐड करेंगे। एक की जो विड्थ है वो इसी तरह से 60% कर देंगे और डुप्लिकेट करते हैं और इसकी विड्थ हम कर देंगे 40% ताकि ये ऊपर-नीचे से जो हमने उसकी अलाइनमेंट रखी हुई है, उसी तरह से जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आए। और अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि आप ये जो आपने कंटेनर बनाया है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्सिव होता है डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के ऊपर। आपको यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सेक्शन जो है वो आपका जो शेप है बेसिकली मास्क वो रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। और वो इमेज वीडियो जो है वो अपलोड होने में तो लोड होने में टाइम ले रही है, तो वो उसका जो है वो इशू है। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज़ आप लोगो लगाना चाहते हैं कोई। वैसे हमें करना तो ये चाहिए था कि इस तरह भी अगर हम शेप रखते, ये जो उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमने किया है, तो यहाँ पर लोगो वगैरह आ सकता था और यहाँ पर जो मेन्यू है फर्दर वो आ सकता था। तो इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ शेप 22 को दोबारा और इसको मैं कोई रीनेम कर लेता हूँ। अ, इसको कह लेता हूँ हीरो मास्क। और मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस हीरो मास्क को अपलोड कर देते हैं। ओके। और यहाँ से अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इसको पब्लिश कर देते हैं, इसको रीलोड करते हैं। ओके, तो वीडियो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको वीडियो को लोड होने देते हैं। आप इसके ऊपर एक फॉल बैक इमेज भी लगा सकते हैं। स्टाइल में आते हैं, बैकग्राउंड में। और यहाँ पर ये प्ले ऑन मोबाइल अगर आप इनेबल करेंगे तो मोबाइल के ऊपर भी वीडियो आपकी प्ले होगी। और यहाँ पर फॉल बैक इमेज बैकग्राउंड ओवरले है। ये बैकग्राउंड फॉल बैक में यहाँ पर आपको इमेज लगा सकते हैं कि जब तक वीडियो लोड हो तब तक खाली वो नज़र आने के बजाय आपकी जो है वो कोई ना कोई इमेज वहाँ पर नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम फूड से रिलेटेड ही कोई इमेज जो है वो, जैसे कि ये इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके फॉल बैक के तौर पर हम ये इमेज लगा देते हैं ताकि क्विकली जो है वो जब तक वीडियो लोड हो रही है हमारी इमेज जो है वो लोड हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हमें एक लोगो चाहिए। लोगो जो है वो यहाँ पर, यहाँ हम कोई आइकन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फूड का आइकन सर्च कर लेते हैं यहाँ पर आउटलाइन में ब्लैक कलर में, ताकि हम उसको वाइट कर लेंगे फिर खुद ही। आ, यहाँ से ये है जैसे इसका, इसको कलर को एडिट कर लेते हैं, इसका कलर वाइट कर लेते हैं ताकि वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर नज़र आए। इसे एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर इसको मैं पहले एक रो में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर हम जो हमारा आइकन है, आइकन विजेट, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसमें अपलोड एसवीजी और ये हमारे पास सैलड का आइकन आ गया। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 50 पिक्सेल्स कर देते हैं। ओके। और इस कंटेनर में आने वाले कंटेंट को जो है वो सेंटर अलाइन कर देते हैं। ओके। अब राइट साइड पर भी हम वर्डप्रेस का मेन्यू अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा। मेन्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम मैनुअली जो है वो यहाँ पर कुछ लिंक जो है वो ले आएंगे आइकन लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। ओके, इसको इस तरह से इनलाइन कर लेते हैं। ओके। और अब यहाँ पर करना क्या है कि इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। इसको मैं 40% करता हूँ और इस कंटेनर को मैं 60% करता हूँ। ओके। और इसमें जो कंटेंट है उसकी अलाइनमेंट एंड
पर कर देता हूँ और यहाँ से इसको ओके सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि ये जो कंटेनर है इसके नीचे आने वाला, इसको अब हमने नेगेटिव मार्जिन देना है, और नेगेटिव मार्जिन देने से पहले हमने ये जो कंटेनर है इसकी जो जी इंडेक्स वैल्यू है उसको हमने इंक्रीज़ कर देना है। ओके, और अब इसको हम नेगेटिव मार्जिन देंगे, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स का देते हैं, तो देखते हैं कहाँ पर जाता है ये। ठीक है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा 120 कर देते हैं, या 110 आई बिलीव ठीक रहेगा, ताकि ऊपर से भी जो स्पेस है वो हमें नज़र आए। उसके बाद इसके अंदर आने वाला जो कंटेंट है, जैसे ये कंटेनर है और ये कंटेनर है, इनको हम मैनेज कर सकते हैं। इनके अंदर पैडिंग वगैरह के थ्रू मैनेज कर सकते हैं कंटेंट को। अगर मज़ीद आपने उसके अलाइनमेंट वगैरह को देखना है, जैसे कि यहाँ पर पैडिंग इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं। पैडिंग जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा इशू जो है वो नीचे वाले कंटेनर का भी आएगा, तो इसको हम 120 कर देते हैं। ओके, और इस कंटेनर में जैसे हमने ये लोगो बनाया है, यहाँ पर हम साथ एक हेडिंग एलिमेंट भी ले आते हैं, और इसको मैं डिव कंटेनर बना देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास लोगो आ गया। टेक्स्ट का साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना हो तो हम कर सकते हैं, 44 कर देते हैं, या 34 26 कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको लोगो बनाना नहीं सिखा रहा, आपको सिर्फ अलाइनमेंट, हमारा मकसद है इसकी अलाइनमेंट को टेस्ट करना। और जैसे कि ये है, इसमें हम कंटेंट को स्टार्ट में अलाइन कर देंगे तो ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली जो आइकन डिलीट कर दें। अगर आइकन आपने दिखाना भी है कोई साथ दिखा सकते हैं, लेकिन हम इनको एक मेन्यू टाइप बना लेते हैं। जैसे कि ये होम है, इसको आप होम पेज के साथ लिंक कर लें, और इसको आप कह लें सर्विसेज, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में सर्विसेज के साथ आप मेन्यू का एक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, और इसको आप कह सकते हैं लोकेशंस। ओके, और यहाँ पर एक साथ बटन भी लेके आने की कोशिश करते हैं, एक बटन ले आते हैं। ओके, उसके लिए अब इस कंटेनर को हमें ये रो में कन्वर्ट करना होगा। एंड पर अलाइन करते हैं और टॉप पर अलाइन करते हैं। ओके, और क्लिक हेयर को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कह लेते हैं ऑर्डर ऑनलाइन। और यहाँ से इसकी थोड़ी सी कलर स्कीम को मैनेज कर लेते हैं, ब्लैक बटन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इसमें इसकी पैडिंग जो है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, 15 कर लेते हैं। ओके, और 600। अब इसकी जो पैडिंग है वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो थोड़ा सा और टेक्स्ट जो है वो मैं ऊपर चलता हुआ नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस जो है वो इसमें आ जाएगी। और इसमें ऑर्डर ऑनलाइन वाला जो बॉर्डर रेडियस है वो अगर इंक्रीज़ कर दें तो आपके पास ये सर्कल शेप में बॉर्डर बटन जो है वो आ जाएगा। थोड़ी सी पैडिंग जो है वो लेफ़्ट राइट से इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपके पास इस तरह से काम बन जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैंने इन्हें पूरा सेंटर लाइन करना है तो यहाँ से आप इस तरह से एग्जैक्टली सेंटर लाइन हो जाएगा आपके पास काम। और इसमें थोड़ा सा फिर इसको नेगेटिव मार्जिन से आप इसको नहीं
नेगेटिव नहीं बल्कि इसको बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन देंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये काम हो गया। इसमें मेन्यू में भी जो टेक्स्ट है इस पे जो टाइपोग्राफी है वो जो हम एक्सेंट चलाते आ रहे हैं उसी को लगा देते हैं। इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक कर देना है। लिस्ट में आप जो है वो डिवाइडर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसकी हाइट जो है वो आप 50% रख देंगे तो वो सेंटर में करके आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ये ब्लैक कर देंगे तो ये इस तरह से आपके पास अब सॉलिड डबल डॉटेड जिस तरह से आप करना चाहें डिवाइडर का स्टाइल वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस कर देंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आ, दोबारा से कैपिटलाइज पर चले जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं। ओके, और वेट जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद आप स्पेस बिटवीन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आप चाहें एलिमेंट्स के दरमियान। मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो अब आप देखें आहिस्ता-आहिस्ता जो एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला काम है वो हमने अचीव कर लिया हुआ है। तो 110 कर देते हैं तो यहाँ से अब ये जो कंटेनर था इसको हमने जो बॉटम से थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा दिया था उसको 20 कर देते हैं। तो ये सिम खूबसूरती जो है वो इसमें आती जा रही है, ठीक है? इसके बाद आप इनको इनर एलिमेंट्स को भी आप ऊपर-नीचे से मार्जिन वगैरह के साथ, पैडिंग वगैरह के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और जैसे ये ऑर्डर ऑनलाइन आ गया है और अब यहाँ पर भी अगर आपने कोई बटन या कोई सेक्शन दिखाना है जैसे कि नॉर्मली आप देखें यहाँ पर जैसे ये इसके नीचे आने वाला एक सेक्शन है। कुछ फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो अगर आपने ये काम यहाँ पर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया कंटेनर बना लेते हैं। ओके, और इस कंटेनर के अंदर उस तरह से फर्दर एक कंटेनर ऐड करना होगा हमने और इसके ऊपर हम वो मास्क वाला जो काम है वो करेंगे। और उसके लिए उससे पहले स्टाइल में आते हैं, बैकग्राउंड में आते हैं और एक ग्रीन कलर का जो शेड है डार्क वो कोई कलर जो है वो ले लेते हैं ताकि जिसके ऊपर हमने दिखाना है उसे। ओके, अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर जो शेप बनानी है वो इस तरह की हमें चाहिए जो कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर तो उसका जो लेफ़्ट साइड से यहाँ पर वो उसका बन रहा हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ। अ, इसकी हम एक डुप्लिकेट बना लेते हैं। डुप्लिकेट बनाई, यहाँ पर लेकर आया, इसको ज़ूम करता हूँ अब। लगता है कीबोर्ड का जो स्पेस का बटन है ये थोड़ा-सा गुस्सा करना शुरू हो गया है। ओके, तो शेप हमने एग्जैक्टली नीचे से हमने इसका रेडियस ख़त्म कर देना है। उसके लिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ तो शेप 25 कह लेते हैं। ओके, और इसके अंदर आने वाली जो शेप्स हैं जिनमें ये है एक, ये रेक्टेंगुलर है, इसमें से ये पॉलीगॉन ख़त्म कर देते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर है इसमें इसको ओके, इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, नीचे से बिल्कुल अलाइन हो गई। और अब ये जो शेप है इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं या
ओके, मेरे ख्याल से हमने शेप जो है वो बना ली है। थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ। ओके, और ऐसे नहीं, इंडिविजुअली इनको डिक्रीज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास शेप जो है वो जो हमें रिक्वायर्ड थी वो बन गई। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। शेप 25 है हमारे पास। ओके, और नाउ लेट्स अपलोड दिस शेप टू द मीडिया लाइब्रेरी एंड देन इसको सिलेक्ट किया। इसको एक मिनिमम हाइट जो है वो इसके ऊपर असाइन कर देते हैं। मिनिमम हाइट यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे इस कंटेनर की वजह से कितनी बन रही है। लेकिन 94 है, इसको 400 पूरा ही कर देते हैं। और यहाँ पर अब इसको मिनिमम हाइट जो है वो 400, मेरे ख्याल से 400 ज़्यादा हो जाएगी, 300 रखते हैं, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये हाइट और वो जो एस्पेक्ट रेशो वाली हाइट है ये थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो है, ये आपको भी पता लग जाएगा। यहाँ से अब हमने इसके ऊपर बेसिकली एक क्लास बनानी है। इसको कह लेते हैं फीचर्स सेक्शन, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पब्लिश करते हैं, कस्टमाइज़र में वापस आते हैं, एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करते हैं। ओके, ये देखिए आपके पास ये काम चल रहा है, आपका मेन्यू वगैरह बना हुआ है। और यहाँ पर एडिशनल सीएसएस में अब यहाँ से अगेन ये जो सीएसएस कोड है इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ से ये जो कंटेनर को हमने क्लास असाइन की है इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, अब हमने यहाँ से ये जो शेप है इसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर लगा दिया। तो ये आपके पास ये शेप इम्प्लीमेंट होगी। अब मुझे ये करते करते याद आ गया कि हमने एक एसवीजी इमेज अपलोड किए बगैर वो जो दूसरी वाली बात की थी कि यूआरएल इनकोड कैसे करेंगे एसवीजी शेप का। तो आप उसके लिए सिंपली एसवीजी यूआरएल इनकोडर लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये एक वेबसाइट आ जाएगी। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपने लोकल में डाउनलोड की है एसवीजी फाइल, इसको आपने ओपन कर लेना है किसी भी कोड एडिटर के साथ, जैसे कि ये विजुअल कोड है मेरे पास। और ये जो आपका एसवीजी फाइल का जो कोड है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और ये सीएसएस में इस्तेमाल होने के लिए एक यूआरएल टाइप आपको ये जनरेट कर देगा। ये बैकग्राउंड इमेज के बाद ये जो इसकी प्रॉपर्टी है आपने बेसिकली ये यूआरएल के अंदर आने वाला ये जो कोड्स के अंदर फर्दर फिर जो पूरी वैल्यू होगी आपने ये कॉपी करनी है यहाँ से। और यहाँ पर अब आपने जहाँ पर आपने यूआरएल पास किया था वहाँ पर आपने दोनों जगह पर ये जो कोड है जनरेटेड आपका ये आपने दे देना है। तो आपके पास सेम काम रहेगा, आपको इमेज अपने सर्वर पर या बैकएंड पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दो जगह पर सेम ही कोड लग रहा है और फिर ये कोड की लेंथ में इजाफा हो रहा है और फिर इसको बाद में मेंटेन रखना, ट्रबल शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो यूआरएल बैकएंड पर अपलोड करने वाला मेथड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये देखें अब इसी तरह से आपने इस कंटेनर को जैसे कि ये कंटेनर है इसको अब एक तो यहाँ पर ये जो आपके मेन्यू आइटम्स हैं इनको जब आप कोई लिंक करेंगे तो ये क्लिकेबल जो है वो बन जाएंगे आपके पास। और स्टाइल में आप आकर आप टेक्स्ट के ऊपर होवर के ऊपर इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रीन जो है वो अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से हम इसको सिंपली मैं इनको हैश टैग्स लगा देता हूँ बेसिकली सिर्फ लिंक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, और पब्लिश, और यहाँ से
ये जो कंटेनर है इसमें जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ये स्टार्ट नहीं सेंटर, और सेंटर के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक स्पेसर इस्तेमाल करता हूँ ताकि टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर हम पुश कर सकें। ओके, और अब यहाँ पर ओके ये आ गया, इसकी मिनिमम हाइट वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। ये अब आपने इसी तरह से इसको नेगेटिव मार्जिन के साथ इस तरह से अलाइन करना है कि वो आपका इस तरह से जो काम है वो बेसिकली आपने दिखाना ही है उस तरह से। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ओके, और ये आपके पास तकरीबन उसी तरह से ये जो हमने यहाँ पर चीज़ देख रहे थे इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, और ये इसमें ये देखिए कुछ बटन्स वगैरह आ रहे हैं, ये इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आप इसको एजी हम थोड़ा सा डिफरेंट बना फूड टाइप पर ले गए हैं, आपने अगर एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना है तो अब आप कर सकते हैं, कोई आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें आप इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास ये शेप की जो हाइट है वो इसी तरह की आ जाएगी। ओके, लेकिन इस ट्यूटोरियल के साथ मैं आपको इसमें इन्वर्टेड शेप्स को इस्तेमाल करते हुए दो तीन खूबसूरत टेम्पलेट्स जो हैं वो बनाऊंगा मैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप उन्हें एलिमेंटोर के लिए डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं उनको आप परचेज़ किया करें, ताकि उससे हमें मदद मिलती है इस तरह के ट्यूटोरियल्स मज़ीद आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास ये जो इसका एस्पेक्ट रेशियो भी हमने मैनेज करना था। एस्पेक्ट रेशियो मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं 1300/400। तो ये हमारे पास 1300/400 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, और इसको भी मैं एक दफ़ा पब्लिश करते हैं और रीलोड कर देते हैं। ओके, और इस कंटेनर के अंदर अब हम क्या करते हैं कि इसको अगर रो में कन्वर्ट करें, वो मेरे ख्याल से वो कंटेंट जब हम पहले रो में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो थोड़ा सा गायब हो गया था, तो मेरे ख्याल से मैंने मिस हैंडलिंग कर दिया वहाँ पर, तो यू टर्न या अपनी गलती को मानने में तो कोई बात नहीं है। लाजमी नहीं है कि वो रो में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका जो मैंने बात की थी कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। वो बेसिकली कंटेंट ही जो है वो हमारा मेरे ख्याल से हम उसको अलाइन नहीं कर पाए थे सही तरह। जैसे कि यहाँ पर अब दो कंटेनर्स जो है मैं ऐड कर देता हूँ, इसको 50 या इसको 40% कह देते हैं, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको हम 60% कर देते हैं। जिसके ऊपर आपने मास्क लगाया हुआ है कंटेनर उसको भी आप रो में कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने बस ध्यान नहीं दिया था कि कंटेंट तो हमारा गायब नहीं हुआ था। इसको 35 और इसको 65 कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम जो है वो कोई हेडिंग ले आते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहीं पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको H3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ फीचर्स बॉक्सेस ले आते हैं। इस कंटेनर में जो कंटेंट है सेंटर लाइन है हमारे पास ऑलरेडी। यहाँ पर जैसे ये कुछ फीचर्स दिखाए हुए हैं इन्होंने, आइकन बॉक्स एक बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से फूड से रिलेटेड कोई आइकन्स ले लेते हैं। एसवीजी फॉर्मेट में जो आप आइकन डाउनलोड करते हैं उसका कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आइकन बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ। ओके,
इस कंटेनर को भी रो में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसमें से सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे रिमूव कर देते हैं और ये जो ब्रश वाला आइकन है यहाँ पर इसे ले आते हैं, स्टाइल में आते हैं, आइकन का कलर जो है वो के अगर चेंज ना हो रहा हो तो आप सिंपली जब डाउनलोड कर रहे हैं फ्री पिक से तो आप यहाँ से भी इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। नॉर्मली एसवीजी फाइल्स जो आप डाउनलोड करते हैं में कलर जो अब चेंज करना होता है आपने वो चेंज हो जाता है, कुछ फाइल्स में नहीं भी होता, इस वजह से आप जो है वो फिर मैनुअली कर लें। इनको डिलीट कर देते हैं और इस कंटेनर की जो हाइट है थोड़ी सी मज़ीद डिक्रीज़ कर देते हैं, मिनिमम हाइट, बल्कि मेरे ख्याल से ठीक ही है। यहाँ पर सीएसएस में हमें मैनेज करना होगा और हमें वो इमेज भी ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटे साइज़ में हाइट में बनाना होगा। मेरे ख्याल से इसी के साथ चलते हैं, थोड़ा सा जो है वो पैडिंग वगैरह और मार्जिन से जो है वो चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल से सेंटर में है और वापस करते हैं ज़रा, जो मैं सोशल आइकन्स हमने डिलीट कर दिए हैं उन्हें वापस ले आते हैं। ओके। ओके, और इसके अंदर आने वाला कंटेंट जो है वो एंड पर अलाइन कर दें या आप स्पेस बिटवीन कर दें तो वो, या स्पेस अराउंड कर दें, ये भी खूबसूरत है। अब आप सिंपली जो है वो यहाँ पर आइकन्स रिप्लेस करेंगे अपने, तो डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने कुछ आइकन्स भी जो है वो इसमें लगा लिए खूबसूरती लेकर आने के लिए, इसको एक सेक्शन जो है वो अब मॉडर्न वेबसाइट की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। ये देखिए जी, अब आपके पास एक खूबसूरत मॉडर्न जो है वो मेन्यू भी नज़र आ रहा है। अगर आप एलिमेंट्रो प्रो वगैरह यूज़ कर रहे हैं या आप कोई थर्ड पार्टी फ्री प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं हेडर फुटर बनाने के लिए, तो आप उसको हेडर को बनाएं, हेडर को बनाने के बाद उसी तरह से नेगेटिव मार्जिन से जो है वो उसे अलाइनमेंट कर लें और उसके बाद ये देखें आपके पास ये सेक्शन है, उसके साथ खूबसूरत तरीके से अलाइंड है और ये इमेज के ऊपर भी मास्क अप्लाई करना मैंने सिखा दिया आपको। और कोशिश की यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं 10-10, 15 मिनट की, 20 मिनट की, लेकिन मैंने कोशिश की कि प्रैक्टिकली जो है वो इनकी एग्जांपल्स के साथ आपको हमारी अपनी उर्दू ज़ुबान में आपको समझा सकूं बेहतर अंदाज में, ताकि आप इस मॉडर्न टेक्निक को अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करके जो डिज़ाइंस हैं उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें अपने क्लाइंट्स के लिए और उनको ज़्यादा चार्ज कर सकें। अल्टीमेट जो मकसद होता है हम वेब डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स का, ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के बाद ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको फ़ायदा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मौजूद टेम्पलेट्स हों रेडीमेड जिन उनको परचेज़ कर लिया करें, ताकि हमें भी मदद मिलती रहे इस तरह के मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो इस
वीडियो का इख्तिताम करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगेन आपकी खिदमत में किसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।